हेलो नमस्कार। साइंस वॉच के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि सन 2020 तक भारत का एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा हो जाएगा। और ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है। कई मील के पत्थरों को हम पीछे छोड़ चुके हैं और कईयों को पीछे छोड़ना अभी बाकी है। विज्ञान की इसी अनंत यात्रा के कुछ और पड़ावों पर नजर डालेंगे आज के एपिसोड में, और यह है हमारी आज की पेशकश। हाई एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का भारत भी बना प्रतीक, विकसित हुई सिंगल जीन हटाने की तकनीक। ट्रेन की ट्रैकिंग हो सकती है निरंतर, कहां पहुंची ट्रेन अब बताएगा कंप्यूटर। मधुमक्खियों का जहर भी पहुंचाता है फायदा, वैज्ञानिकों ने बताया इसे निकालने का कायदा। नाइट ड्राइविंग फिल्टर से हुई रात की ड्राइविंग आसान, चमकती रोशनी से मिलेगा आंखों को आराम। आपने डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर गहने और डिजाइनर गाड़ियों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या डिजाइनर जानवर भी बनाए जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक ऐसा जानवर जिसका दूध पीने से डायबिटीज ठीक हो जाए। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की माने तो ये संभव है, और इस दिशा में कदम है नॉकआउट जीन की तकनीक, जिसे भारत में पहली बार सीसीएमबी हैदराबाद के साइंटिस्ट ने विकसित किया है। आइए देखते हैं कैसे। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, या मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? जवाब है जीन। हर व्यक्ति में हजारों लाखों जीन्स हैं, और कौन सा जीन हमारे शरीर में क्यों है और क्या करता है, इसे ठीक ठीक समझने की वैज्ञानिकों की कोशिश लगातार जारी है। इन्हीं कोशिशों में से एक है जीन नॉकआउट तकनीक। एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए किसी जीव के सेल या कोशिका में स्थित किसी खास जीन को हटाया या नॉकआउट किया जा सकता है, और फिर उस जीव की ऐसी प्रजाति विकसित की जा सकती है जिसमें वो जीन हो ही नहीं। विश्व में चंद ही ऐसे देश हैं जिन्हें इस कार्य में शुरुआती स्तर पर सफलता मिली है, और अब भारत भी उनमें से एक है, जिसका श्रेय जाता है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार और उनकी टीम को। इस तकनीक के तहत चूहे की एक ऐसी नस्ल विकसित की गई है जिसमें कापा केसिन नामक एक जीन है ही नहीं, अर्थात एक जीन नॉकआउट चूहा। जीन नॉकआउट चूहों को पैदा करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह रही। पहले चूहे के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से कापा केसिन जीन को हटाया गया। फिर इस मॉडिफाइड सेल को एक चूहे के अर्ली एम्ब्रियो या ताजा बने भ्रूण में इंजेक्ट किया गया। फिर इस एम्ब्रियो को एक दूसरे चूहे के गर्भ यानी वुम्ब में डाला गया। फिर इससे पैदा हुए बच्चों में कुछ में आगे चलकर ये पाया गया कि उन्होंने बच्चे तो पैदा किए, पर उनके मैमरी ग्लैंड से दूध नहीं पैदा हुआ, जिसका सीधा मतलब था कि इनके शरीर में कापा केसिन नामक जीन नहीं था, या यूं कहें तो नॉकआउट हो चुका था। और अब वैज्ञानिकों की अगली कोशिश है नॉकआउट जीन को वापस प्रस्थापित करने की प्रक्रिया विकसित करना। आज चाहे हमें ह्यूमन जीन की मैपिंग करनी हो, या किसी बीमारी को जड़ से मिटाना हो, या फिर जेनेटिक्स के और गहरे रहस्यों को समझना हो, जीन नॉकआउट तकनीक इन सब के लिए पहली और मजबूत सीढ़ी साबित होगी।